गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आप लोग सब कैसे हो? सुबह की टाइम हो रही है, सुबह की 7:30 बज रही है और मैंने एक हेयर पैक बना लिया है। फिर रुखे से रख रहे हैं तो इसको लगाने के बाद बाल जो है काफ़ी सिल्की हो जाती है, काफ़ी मुलायम भी हो जाती है। बना के और लगा लेती हूँ। और आज जो है मैं मायके भी जाने वाली हूँ तो शाम तक निकलूँगी खाना पीना सारा कुछ बना के, क्योंकि आप लोग तो समझ सकते हो घर की हालत आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। देख ही सकते हो कि सास की हालत कैसी हो रखी है। तो माँ की तो सेवा करने का मेरा किस्मत में है नहीं, तो कम से कम सास की ही सेवा कर लेती हूँ माँ समझ के। तो वही मेरे लिए माँ है, सास ही। दुख तो बहुत होता है मन में। एक बेटी हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। हमें तो सिर्फ घर का ही काम करना आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। कुछ भी अगर अभी मुझे मन होता है कि अगर मैं 2 पैसे कमाती, आज हो सकता मैं अपनी माँ के लिए कुछ तो हेल्प कर पाती। हस्बैंड जी किए हैं, लेकिन उतना तो और उनसे बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि उनका भी अपना संसार है, बच्चे का पढ़ाना है, घर चलाना है। तो उनको मैं कैसे बोल सकूं कि आप बहुत ज़्यादा दो। लेकिन मेरा पास कुछ रहता तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करती। अभी इस टाइम माँ को अभी भाई लोग जैसे कि घर ले आया है, डॉक्टर जवाब दे दिया है। माँ को मतलब वीडियो कॉल में देखी थी, मन ज़रा भी ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए फिर आप लोगों से इस बारे में बातें करूँगी। पहले मैं हेयर पैक जो बनाई वो लगा अप्लाई कर लिया है, देख सकते हो। और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये अच्छी तरह से थोड़ी सी सूखेगी। उसके बाद जो है फिर मैं बाल को वॉश कर लूँगी। तो चलिए अब स्नान करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपको ही देखने के लिए जाऊँगी। मन कर रहा है कि हर रोज़ जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत दूर में ससुराल पड़ता है, तो हर रोज़ माँ से भेंट करने नहीं जा पाती हूँ। तो ऐसे आज फिर माँ से भेंट करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अब डॉक्टर जो है माँ को जवाब दे दिया है। तो हमारे नसीब में दोस्तों माँ बाप का प्यार इतना दिन का ही था। माँ बाप को लोग कोई नहीं भूल सकता ज़िंदगी भर में। सबसे जो है भगवान के बाद माँ बाप का ही दर्जा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बाल को वॉश कर ली हूँ और आप लोग देख सकते हो बाल मेरे कितना ज़्यादा सिल्की हो चुकी है। बाल में आपको सीरम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस पैक को आप लोग बनाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं इस पैक के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ये पैक मतलब बीच बीच में मैं लगा लेती हूँ तो मेरे बाल जो है रूखे मतलब जब हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से इसके रिजल्ट मुझे मिलती है। बाल काफ़ी सिल्की हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो दोस्तों मेरी चावल बन चुकी है और इधर से मैंने इंडक्शन में दाल भी मेरी चढ़ गई है। तो दाल चावल बन जाएगी, उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं सब्ज़ी बना दूँगी। करेले की भुजिया और पपीते हैं, इसमें बहुत सारे मिलाए हुए हैं, तो ये मिक्सी सब्ज़ी हो जाएगी। और उसके बाद खिला पिलाने के बाद फिर हम निकल जाएंगे और रात को फिर हमें लौट के आ जाना है। जल्दी है, जैसे कि 1-1:30 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से खाना पीना बनाने के बाद जो है फिर हम जैसे कि खिला पिला लेंगे सास ससुर को जल्दी ही। तो मतलब अभी बज गई है 11, तो 12:30 बजे तक हमारा खाना बन जाएगा। तो अभी करेला जो है वो फ्राई हो रही है, उसके बाद पपीता है और मूली है, उसके बाद बरबट्टी है। तो ये सारा कुछ मिला के और एक सब्ज़ी बना दूँगी। तो जल्दी जल्दी खाना पीना बना के और फिर निकल जाएंगे मायके के लिए। तो चलिए फटाफट से खाना बनाने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहना। तो सुबह से लेके शाम तक इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने चैनल में भी, जो थोड़ा सा अगर ग्रो हो, कुछ इनकम अर्निंग अगर इससे भी हो जाता तो माँ को मैं कुछ हेल्प कर पाती, लेकिन इससे भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ, एक हाउसवाइफ बन के ही रहूँगी जीवन भर, पूरा लाइफ। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सास ससुर को दे दी हूँ और मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया। रवि हस्बैंड जी गए हैं पेट्रोल भराने अपने बाइक में। तो चलिए दोस्तों, अब हो चुकी थी रात और माता रानी जो है विसर्जन के लिए जा रही हैं। हम लौट के आ गए थे, जैसे कि 5 बजे वहाँ से निकले थे और 7:30 बजे तक घर आके पहुँच गए थे। और इधर से देखिए काली माता का विसर्जन हो रहा है। तो यहीं पास में ही सहना, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर है, तो उस गाँव में घर
एक मतलब मूर्ति जो है प्रतिमा हर पूजा में उठती है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गई थी सुबह और मैं उठ चुकी हूँ और अभी छत का झाड़ू लगाना है मुझे। कितना भी आपका मन खराब हो लेकिन घर का काम तो हाउसवाइफ है तो करना ही पड़ेगा। कल माँ को देख के और भी ज़्यादा मन मेरी मतलब ख़राब हो गई। माँ मतलब मेरी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बैठ भी नहीं पा रही हैं अब। और आप लोग वीडियो में देखी थी जब यही 1.5 महीना हुआ होगा मेरे घर से गई थी, कितनी अच्छी स्वस्थ थी। अचानक से कौन जानता था कि इतना मम्मी का जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी माँ। कोई नहीं जानता था कुछ भी। बेचारे मेरे बाबूजी भी कुछ नहीं देख पाए, नाती पोते का शादी जौनों कुछ भी नहीं देख पाए। और वही हालत मेरी माँ का भी आज हो रहा है। हम लोगों ने सपने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी मेरी माँ भी हम लोगों को छोड़ देगी। बहुत ज़्यादा मन दुखता है। अभी लगता है अगर मेरा पास पैसा होता तो मैं कहीं दूर लेके चली जाती माँ को दिखाने के लिए, बेंगलोर वगैरह कहीं ले जाती। अगर कहीं भी लगता है माँ मेरी ठीक हो जाती। अफसोस है कि मैं कुछ चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। लड़कियाँ मतलब भगवान लड़की को पैदा ना करे। लड़की होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। लड़का रहने से आप कहीं भी काम करके कुछ तो अर्निंग करके मदद कर सकती हो, लेकिन लड़कियाँ जो होती है उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गई थी कल रात को ही मैं लौट के, और आके सुबह सुबह ही उठ गई हूँ और अपने घर के काम पे लग गई हूँ। छत का झाड़ू, छत मतलब कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, इधर मन भी ठीक नहीं था, तो घर को तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगा। अब घर को तो ऐसे रख नहीं सकते हो, तो फिर मैंने छत का ही झाड़ू उठ के लगा लिया है। इधर मैंने जल्दी जल्दी से ब्रश कर ली हूँ और अब जाऊँगी नीचे। नीचे में भी ढेर सारे काम, अभी सुबह सुबह की टाइम है तो होती है। जैसे अभी मैंने जो है सासू माँ ससुर जी को लिए चाय बनाना है, हम लोग भी चाय पियेंगे। हस्बैंड जी उठ के नीचे चले गए हैं, मैं ही झाड़ू दे रही थी। तो झाड़ू देने के बाद मैंने पहले घर में झाड़ू लगाई थी, उसके बाद छत में जाके झाड़ू लगाई थी, और उसके बाद जो है फिर अभी ब्रश वगैरह कर ली हूँ और अब नीचे जाऊँगी। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ पर जो लाइटिंग लगाई थी दीपावली के दिन, अभी तक मैं मतलब खोल के रख भी नहीं पाई हूँ। बेडशीट वगैरह जो है वो सब उठा दी हूँ, क्योंकि फिर कोई आ जाता है मेहमान वगैरह तो फिर 1-2 बेडशीट रखना ज़रूरी है घर में। तो इसलिए बेडशीट को उठा के देखिए। लाइट जो है अभी तक मैंने खोला नहीं, लगाया हुआ है। छत का भी लाइट है, अभी छत तक रहेगा, लेकिन घर का जो लाइट है इसको मैं खोल के रख दूँगी तो थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद। तो चलिए, अब जो पानी बच जाता है पीने का पानी जो मैं नीचे से लाती हूँ, तो वही पानी जो है बच जाता है तो सुबह मैं हर रोज़ फूलों में दे देती हूँ अपने, क्योंकि फिर घर में ढेर सारे काम होते हैं। तो ऐसे याद से मुझे हर रोज़ यही पानी मैं दे देती हूँ याद से। उसके बाद फिर जैसे कि ताज़ा पानी की बाल्टी ला के पीने के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। ज़्यादातर तो हम आप लोग देखते ही हो नीचे में ही घर में इतना सारा काम नीचे में होता है कि ऊपर मतलब जो है एक बार सुबह झाड़ू फिर स्नान करने के लिए आती हूँ तो उसी टाइम जैसे कि घर को पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। नहीं तो इससे पूरा दिन फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है ऊपर आने के लिए। तो फिर चलिए चलती हूँ नीचे, और यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने पूजा घर को प्रणाम कर लिया। सभी देवी देवता से मैं यही भगवान कोई चमत्कार दिखा दो ताकि मेरी माँ ठीक हो जाए। यही भगवान से ही मैं उम्मीद है और किसी से नहीं। कहता है जो दवाई नहीं कर सकता वो दुआ कर सकता है। तो चलिए आगे मैं पहले सासू माँ को ब्रश करा दी हूँ। कभी कभी हस्बैंड जी भी, ऐसा बात नहीं कि मैं ही ब्रश कराती हूँ, कभी कभी हस्बैंड जी भी करा देते हैं। तो हस्बैंड जी कुछ काम और कर रहे थे तब तक मैंने सासू माँ को ब्रश करा दिया। और देख सकती हो सासू माँ को भी कितना ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में, आप लोग देख ही सकते हो, समझ सकते हो। ऐसे ही मैं करती हूँ अपना सासू माँ का केयर, दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिल के। और ससुर जी भी यही हाल के हैं। तो थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी गर्म अपने लिए कर लिया था, और गुनगुना पानी ही सुबह के टाइम में, अब जैसे कि ठंडी की सीज़न आ रहा है तो गुनगुना पानी ही हर रोज़ अभी पीऊँगी। तो सुबह आज दूध वाला जो है रात को नहीं आया था, तो मतलब ऐसे ही काला चाय ही सुबह नींबू लेमन टी दे के और बना ली हूँ।
तो सभी फ़िलहाल चाय पी रहे थे, तब तक कुछ बर्तन थे जूठा, तो वो लेके मैं आ गई हूँ। और अभी ये बर्तन को मैं फटाफट से धो लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर झाड़ू वगैरह आंगन का लगाना है। तो अभी सुबह सुबह की टाइम तो आप लोग समझ ही सकती हूँ कि घर में हमारे कितने सारे काम होते हैं। तब जाके मैं सासू माँ को नहलाती हूँ, उसके बाद ही मैं जाके खुद नहाती हूँ। सॉरी, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है तो इसलिए, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। मैं अगर कुछ गलती भी बोल देती हूँ तो दोस्तों। तो चलिए फटाफट से जो भी बर्तन वगैरह जूठे थे तो सारे बर्तनों को मैं धो ली हूँ। तो घर के सारे काम निपट चुके थे और अब मैं जो है फूल तोड़ने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े से 2 अमरूद पके हुए हैं। एकदम नीचे आ गया है अमरूद का जो डाली है। बहुत सारे अमरूद जब फलते हैं बड़े बड़े साइज़, तो इसीलिए लगता है पेड़ जो है वो नीचे झुक गया है। यहीं पर एक साथ जैसे कि 3 पेड़ है। यहाँ पर सजवन का एक पेड़ है, उसके बाद एक अड़हुल का फूल का पेड़ है और एक जो है अमरूद का पेड़ है। तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले मैं अमरूद को तोड़ ली हूँ और आज गुरुवार का दिन है तो प्रसाद ही लगा दूंगी। घर की ही अमरूद को तोड़ ली हूँ और देख सकते हो एक साथ 3 पेड़ हैं। देख सकते हो सजवन, अमरूद और जो है अड़हुल का। तो इसीलिए भी लग रहा है पेड़ जो है अमरूद का वो नीचे आ गई है डाली। तो देख सकते हो अड़हुल का फूल जो था वो मैंने तोड़ लिया। और ये जितने भी फूल देख रहे हो ये मेरी माँ ही लगाई हुई थी। तो सारे फूलों में मेरे फूल खिलना शुरू हो चुका है। माँ जानती थी क्या पता नहीं, मुझे बोल रही थी जिस टाइम ये फूल लगाई थी मेरी माँ आके, तो जब मैं नहीं रहूँगी बेटा तो इसी को समझना मेरा माँ। मैं तब माँ को डांटी भी थी कि तुम खाली फालतू की बातें करती हो, लेकिन क्या पता था कि माँ सच ही बोल रही है। देखिए यहाँ पर तुलसी का भी बहुत सारे पौधे उगाए हैं। तो देख सकते हो फूल वगैरह तोड़ चुकी हूँ मैं अब। तो ये जो अपराजिता का फूल है ये मतलब माँ वहाँ से ही मेरे मायके से ही इसका बीजा ला के रोप दी थी, तो वो भी काफ़ी सारे निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब फूल वगैरह तोड़ चुकी थी और अब जो है सासू माँ भी स्नान कर ली है। और लास्ट में अभी आंगन में फटाफट से छत का तो झाड़ू हो चुका था सुबह ही। तो सुबह की 4 बजे उठती हूँ तब जाके इतना सारा काम मैं टाइम से निपटा पाती हूँ दोस्तों। नहीं अगर थोड़ा भी लेट हो जाती है उठने में तो फिर इतना सारा काम मेरा जो है वो टाइम से बिल्कुल भी नहीं निपटता। तो इसीलिए मेरा रूटीन बना हुआ है कि सुबह की 4 बजे ही हर रोज़ मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद ही अपने काम पे लग जाती हूँ। तो कल जैसे कि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, मायके उधर से आई थी, तो वहाँ पर कुछ भी वीडियो मेरा साहस ही नहीं हुआ था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ। मायके जब गई थी वहाँ माँ का मतलब हालत देख के मन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा था, तो वहाँ कुछ भी वीडियो मैंने बनाया नहीं था। तो चलिए अब ये लड्डू वगैरह जो है पूजा के टाइम जो लिए हुए थे, ये गाजा है, तो ये सब सारा कुछ मैं रख देती हूँ डिब्बे में भर के। ऐसे पॉलीथीन में भी भरा हुआ था। तो बच्चे लोग को भी ले जाने के लिए बोले थे जब पूजा में, वो लोग भी नहीं ले गए। और मैं और सासू माँ और मेरे हस्बैंड जी कितना ही मीठा चीज़ खाएंगे। तो देखिए ये मिक्सी भी रखा हुआ था, बहुत बार मैंने इसमें जैसे कि पीसा है, उसके बाद इसको साफ़ ही नहीं की थी। तो आज लगे हाँ, तो मैंने सोचा चलो एक काम भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। घर की हर एक चीज़ को साफ़ सफाई करके रखने से इसका जो है देखने में भी अच्छा लगता है और ये जो है सालों साल आपका चलेगा भी इसको अच्छी तरह से रखने से। तो दोस्तों इसको भी पोंछ पाछ के अच्छी तरह से साफ़ कर दी हूँ और अब जो है मैं स्नान करने के लिए चले जाऊँगी। तो चलिए अब स्नान हो चुकी थी और आज गुरुवार की पूजा है, तो गुरुवार की पूजा जो है वो मेरी हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा ही वीडियो पूजा का बनाया हुआ था। और ये जो है मैंने गूगल धुना मंगाया हुआ है, तो गुरुवार के दिन गूगल धुना ही जलाने में ठीक रहता है, सही लगता है। ऐसे तो अगरबत्ती रोज़ जलाती हूँ। तो दोस्तों मैंने मीशो ऐप से मंगाया हुआ था एक हेयर स्ट्रेटनर, तो वो मेरा आ चुका है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसको लेने के लिए, तो फाइनली मेरा आ चुका है। टनटना, देख सकते हो इस तरह से ये आया हुआ है।
और ये मेरे शादी भी घर में होने वाली है और इधर से छठ भी आने वाली है। मैंने तो सोचा था कि मतलब जो है दीपावली से पहले आएगा, लेकिन हो गया थोड़ी सी लेट आने में इसको। तो अभी आप लोगों के पास ही मैं इसको ओपन करूँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप लोग, फुल वॉच करके वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए देखती हूँ ये कैसा है मेरा। तो ये हेयर स्टैंड जो है मैं पहली बार ही यूज करूँगी। मैंने आज तक कभी इसका मतलब यूज़ नहीं की हूँ। ऐसे पार्लर में एक आध बार मैंने अपने बालों को जैसे कि सीधी कराई हुई थी, लेकिन इस बार जो है मैंने खुद ही मंगा लिया है, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न आ रहा है। अगर माँ ठीक रही तो घर में ही शादी है देवर का बेटी के, तो फिर जाऊँगी तो फिर हम जो है पार्लर में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। देखती हूँ इसमें मैं अभी नई खरीदी हूँ इसको। आप लोगों को नॉलेज अगर होगा तो बताना। इससे तो मैं बाल को अपना सीधी कर सकती हूँ, लेकिन और जो है बाल को जैसे घुंघरालू बनाने के, इससे मुझे पता नहीं कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी मैं अभी इसको लाइट पे लगा के देखूँगी बोर्ड में, स्विच बोर्ड में, कि कैसे मेरे बाल थोड़ी सी सीधे मुझे करने का मन कर रहा है। तो मैं थोड़ी सी आज ट्राई करके, मेरे बाल भी मैंने वॉश किया हुआ था कल। आज तो गुरुवार है, आज बाल मैंने वॉश नहीं कल ही किया। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से मैंने सीधे मेरे बाल हो गए हैं। अभी अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा से तो अभी मैं सकी नहीं हूँ, थोड़ी सी ही मैंने कहा, फिर भी बाल अच्छे लग रहे हैं देखने में, देख सकती हूँ। मेरे बाल जो है काफ़ी ग्रोथ भी हो जाती है मेरी जल्दी जल्दी बाल। तो ऐसे बाल मतलब सीधी रहने से और भी अच्छा देखने में लगेगा शादी ब्याह में। तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया हुआ है। आप लोग बताना इसको कैसे क्या करना होता है, मुझे उतना नॉलेज है नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बाल मेरे अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और एक अच्छी सी वीडियो में मिलती हूँ।